Okay. So मेरा नाम है अजिंक्य सोनके. वेलकम ऑल एंड यू विल बी एबल टू लेट्स से एस योर टर्म वन एग्जाम्स विद अनअकैडमी प्लस. आज ही प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए ताकि आपका जो टर्म वन का सिलेबस है उसको आप प्रॉपरली कवर कर सकें और आपके एग्जाम्स को आप टॉप कर सकें. एंड अनअकैडमी के ऊपर प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर 10% ऑफ चल रहा है. तो हर एक सब्सक्रिप्शन आप जो भी लोगे उसके ऊपर 10% ऑफ है. डू यूज़ द कोड AS Live 10 फॉर 10% डिस्काउंट. तो आप AS Live 10 कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं और 10% डिस्काउंट ले सकते हैं. सो माई नेम इज़ अजिंक्य सोलंके एंड लेट्स से मैं साइंस मैथ्स एंड सोशल साइंस का एजुकेटर हूँ ऑन द प्लेटफॉर्म. आप जब भी सपोज लेटर से कोई भी क्लासेस करते हैं अंडर एन अकेडमी, एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन में वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपका जो भी प्रिपरेशन हो रहा है सिलेबस के हिसाब से वो प्रॉपरली हो और आपके एग्ज़ाम में आपको 100% हमारी तरफ से मदद हो. ये हमारा एम रहता है. तो डू अटेंड एवरी सेशन वट एवर वी आर टेकिंग सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे लेवल पे हो सके. सो लेट अस बिगिन. ओके. तो जो स्पेशल क्लासेस हैं इनको अटेंड कैसे करना है, तो वी हैव अ वेरी सिस्टमैटिक वे टू डू इट. देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर स्पेशल क्लासेस को अटेंड करना है आपको मेरे या फिर किसी और एजुकेटर के, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है. तो डाउनलोड दी अनअकैडमी लर्नर ऐप. आपको अनअकैडमी लर्नर ऐप आपको पहले डाउनलोड करना है, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है या फिर एप्पल स्टोर पे. एंड आपको क्या करना है, सर्च करना है अनअकैडमी लर्नर ऐप एंड आपको फिर उस इंस्टॉल करना है. इंस्टॉल करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है एंड आपको सबसे पहले आपका नंबर वेरीफाई करना है, मोबाइल नंबर डालना है एंड फिर वो आपको ओके करना है. तो आपको क्या भेजेगा, वो OTP भेजेगा. OTP इन द सेंस वन टाइम पासवर्ड. आपको वन टाइम पासवर्ड डाल के आप फुल नेम अपना सपोज एंटर कीजिए, देन ईमेल एड्रेस, स्टेट ऑफ रेसिडेंस आप जिस स्टेट में है, देन कंटिन्यू कीजिए. उसके बाद आपका साइनअप हो जाएगा. उस आफ्टर दैट जिस पूरा साइनअप होने के बाद आप आपका क्लास सेलेक्ट कीजिए, वेदर यू आर फ्रॉम 6 to 12 में से जो भी क्लास है. मान लीजिए आपका क्लास 10th है तो टैप कीजिए और क्लास 10th लीजिए. मतलब आपका पर्टिकुलर क्लास दैट इज CBSE क्लास 10th फॉर एग्जाम्पल. करेक्ट. उसके बाद आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज लीजिए, दैट इज़ इंग्लिश, हिंदी या फिर इंग्लिश, जो भी प्रेफर्ड लैंग्वेज है आपको, मतलब जिसमें आपको सीखना है, आप उसको टैप करें, नेक्स्ट करें. And once you do that, go to the description of the video and click on the special class link. Click on notify me and you'll be get notified let's say 10 minutes before the class begins. तो आपको क्या करना है, जो भी आपको स्पेशल क्लास देखनी है आप उसके अंदर जाएं, आप उसको नोटिफाई मी पे क्लिक करें तो वो आपको 10 मिनट पहले बता देगा जब भी वो क्लास होगा. ठीक है, मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और जब भी आपको क्लास देखना है उसके पहले 10 मिनट पहले आपको मैसेज आ जाएगा. तो यूज़ माई कोड टू अनलॉक स्पेशल क्लासेस फॉर फ्री. तो आप कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे टू अनलॉक द क्लासेस, दैट इज़ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करो और आपके जो भी कोर्सेज या स्पेशल क्लासेस हैं उसको आप अनलॉक कर सकते हो. चलिए, अनअकैडमी इज़ ऑसम स्पेशल क्लासेस के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या क्या फीचर्स हैं. सबसे पहला, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट्स एंड इमोजीज. तो आप टीचर के साथ, आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं विद रियल टाइम इंटरेक्शन. मतलब ऐसा नहीं है कि डिलेड है, जैसे ही आप टाइप करते हो वैसे ही वो एजुकेटर को दिखता है. तो रियल टाइम इंटरेक्शन यूजिंग चैट एंड इमोजीज. आप इमोजीज भी उसमें डाल सकते हैं टू शो सपोज लेट्स से योर इंटरेक्शन विद योर एजुकेटर. ऑल्सो हमारे पास लाइव क्विज होते हैं थ्रू पोल्स. मतलब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना है. तो एक कैसा है कि इंटरेक्टिव सेशंस हो जाते हैं, मतलब क्वेश्चन पूछेंगे आपको आंसर देने हैं, वेरी सिंपल. नेक्स्ट थिंग इज पोल लीडर बोर्ड्स. ठीक है, लीडर बोर्ड्स भी इसमें दिखाए जाएंगे. तो compete विथ योर फ्रेंड्स. आप अपने दोस्तों के साथ compete कीजिए यूजिंग द लीडर बोर्ड. मतलब इसके अंदर हर एक क्वेश्चन के बाद आपको लीडर बोर्ड दिखाया जाएगा कि आपकी रैंक क्या है. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर प्रिया, लेट्स से प्रियांशु है तो 6 नंबर पे है, तो आपको डायरेक्टली दिख जाता है कि हाँ भाई आपका रैंक क्या है डिपेंडिंग ऑन आपका स्कोर. ऑल्सो आस्क क्वेश्चन यूजिंग द क्वेश्चन टैब. आप क्वेश्चन टैब को टैप कर सकते हैं और आपके जो भी क्वेश्चन है आप आपके एजुकेटर को पूछ सकते हैं. आपके एजुकेटर फिर आपके डाउट्स को सॉल्व करेंगे. तो ये है सबसे बेस्ट फीचर्स हैं स्पेशल क्लासेस के. तो डू अटेंड दी स्पेशल क्लासेस, राइट. तो बहुत कुछ है, लाइव रियल टाइम इंटरेक्शन है, पोल्स हैं, लीडर बोर्ड्स आपको मिलते हैं, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपके एजुकेटर के साथ. तो बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं. डू अटेंड दीज सेशंस. ओके. सो
कुछ इसके बारे में बात करते हैं, प्लस फीचर्स एंड आइकॉनिक लेट्स से जो सब्सक्रिप्शंस हैं उनके फीचर्स क्या हैं, लेट अस टॉक अबाउट दैट। प्लस का वन ऑफ द बेस्ट फीचर इज़ कि आपको इंडिया के जितने बेस्ट एजुकेटर हैं सिर्फ एक प्लेटफॉर्म पे आपको सब मिल जाता है। इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होती हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट एंड क्विजेस हैं हमारे पास, जिसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज़ वगैरह सब कुछ अवेलेबल होगा। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, मतलब इन द सेंस आपका जो कोर्स होगा वो स्ट्रक्चर्ड होगा, सिलेबस के हिसाब से होगा। ये हो गया प्लस सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको प्लस के सभी फीचर मिलेंगे, इंक्लूडिंग ये जितने चार बताए, दैट इज़ बेस्ट एजुकेटर्स ऑफ इंडिया, देन लाइव क्लासेस, देन लाइव टेस्ट एंड स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव सेपरेट फीचर्स आइकॉनिक के लिए, जिसके अंदर आपको एक सेपरेट मेंटर असाइन किया जाता है, जिसके अंदर वो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, एकेडमिक इश्यूज़ हैं, आप उनके साथ बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज़ लाइव डाउट सोल्यूशन, के लाइव डाउट सॉल्विंग एक सेशंस होते हैं। उसके बाद पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम है, जिसके आपके अंदर आपके पेरेंट मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इशू वो फेस कर रहे हैं रिगार्डिंग एकेडमिक्स आपके रिलेटेड, तो वो बात करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टडी प्लानर, स्टडी प्लानर भी आपको इसमें मिल जाएगा। तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस ये कैसा है, ये थोड़ा सा इंडिविजुअल लेवल का एक्स्ट्रा सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है ये, तो आप दोनों में से कोई भी एक लगा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस उनके एक बार रेट्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो अगर आप जितना बड़ा प्लान लोगे उतना अच्छा रहेगा। 12 महीने का अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 15,000 में लेट्स से आपको लेट्स से वो मिल जाएगा। 9, 10, 11, 12 अगर आप बात कर रहे हैं, मतलब सपोज लेट्स से 9th फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, तो आपको मिल जाएगा 28,000 में। अगर आप 10th की बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स इट इज़ 15,000, एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन बात कर रहे हैं फॉर 12 मंथ्स दैट इज़ 28,000। तो ये एक एक साल का हो गया है फॉर 9th एंड 10th। लेकिन आप अगर 9, 10, 11, 12 चारों साल के लिए लगाना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, दैट वुड बी 40,000 फॉर प्लस। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए वो 83,000 हो जाएगा। 32,000 विल बी फॉर लेट्स से 10th, 11th, 12th फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, एंड फॉर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन इट वुड बी 66,000। तो ये हैं रेट्स, एंड इन सभी के ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। आपको खाली इतना करना है, जब आप पेमेंट करें तो पेमेंट बटन के लेफ्ट साइड में आपको वो कोड पूछेगा यहाँ पर, तो आपको खाली वहाँ पर कोड लिखना है, दैट इज़ AS Live 10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन दी सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो इस कोड का इस्तेमाल ज़रूर करें कंटिन्यूएशन में, AS अजिंक्य सोन के ASLIVE10, और आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन योर सब्सक्रिप्शन। तो देखो, पिछले बार हमने कैसे किया था, अच्छा मैंने हेडफोन क्यों लगा के बैठा हूँ, तो पिछले बार, हाँ अच्छा लग रहा है। सो पिछले बार हमने जो टॉपिक देखा था वो था कि ट्रेड्स कैसे इनहेरिट होते हैं, राइट। और हमने एक साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा जिसने इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही स्टडी कर ली है, और वो भी मटर के प्लांट से। मतलब हम लोग हैं कि मटर की सब्ज़ी खाते हैं, वो ऐसे साइंटिस्ट है कि जिन्होंने मटर के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, एंड वो हमारे सिलेबस में है। तो देखो, इससे आपने क्या सीखा, एंड आई होप आपने इससे कोई गलत चीज़ नहीं सीखी है कि भाई सर हमने इससे ये सीखा कि सब्ज़ी खाना नहीं चाहिए, पढ़ना चाहिए। ये चीज़ नहीं सीखनी है, खाना भी है, सब्ज़ी से ही आपको सब कुछ मिलेगा, बट विद दैट यू हैव टू स्टडी इट एज वेल। तो मटर की सब्ज़ी, मटर अरे चलो, तो हमारी मटर गश्ती के बाद, या ख़तरनाक शब्द है यार, मटर गश्ती। तो इस मटर गश्ती के बाद लेट अस स्टार्ट विद आवर टॉपिक मेंडल का। तो पिछले बार कैसा है, मैंने डिटेल में थोड़ा सा मतलब तुमको बताया कि उसको कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन वन ऑफ द स्टूडेंट सेड सर लाइन बाय लाइन पढ़ाओ सर, समझ में नहीं आता बाद में। ओके ठीक है भाई, लाइन बाय लाइन इसलिए नहीं पढ़ाए थे पिछले बार बिकॉज तुमको क्या पढ़ाऊँ मैं, मतलब उसमें कुछ है ही नहीं पढ़ाने जैसा। नाउ यू विल रियलाइज, आज हम लोग जब लाइन बाय लाइन देखेंगे तो यू विल रियलाइज उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाया तुमको। तो आज लाइन बाय लाइन देखते हैं फिर, ठीक है। चलिए, इन द फर्स्ट प्लेस, कौन सा प्लेस, इन द फर्स्ट प्लेस, चलो ठीक है, इंग्लिश है वो, थोड़ा पढ़ के देखते हैं मतलब क्या बोलना चाहते हैं, अरे कहना क्या चाहते हो। इन द फर्स्ट प्लेस, विच फर्स्ट प्लेस, okay, so in the first place there were no halfway characteristics in this first generation or F1 progeny, no medium height plants। अब नया नॉलेज देखो,
पिछले बार का थोड़ा सा एक रिवीजन करते हैं। मुझे एक चीज़ बताओ, पहला जनरेशन कैसा था? द पेरेंटल जनरेशन। पेरेंटल जनरेशन वॉज टी टी एंड स्मॉल टी टी, राइट? एक था टॉल और एक था डॉर्फ। और F1 जनरेशन में तुमको क्या मिला था? F1 जनरेशन में तुमको सब कैपिटल टी स्मॉल टी मिले थे, मतलब ऑल टॉल। और जो सेकंड जनरेशन है उसमें क्या मिला था? ओए, और ऐसे कोई स्टूडेंट है ना, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, हाँ मतलब जो प्रकट हो गए हैं पिछले क्लास में आए ही नहीं थे और आज प्रकट हो गए हैं, भाई पहले का क्लास कर लो। हाँ, नहीं तो लगे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा सर, हाँ तो मैं टेंशन में आ जाता हूँ, फिर तुमको समझ में नहीं आता है तो फिर मुझे तुम बोलते हो पिछले क्लास को थे क्या? नहीं सर पिछले क्लास को नहीं थे। हाँ तो फिर तो अपने आप आ जाएगा ना। ओके, तो F2 जनरेशन में कौन से थे? एक था कैपिटल डी, एक था कैपिटल डी स्मॉल टी, कैपिटल डी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, राइट? तो हमको 3 टॉल मिले थे और एक डॉर्फ मिला था, करेक्ट? ऐसा हमारा सिचुएशन था पिछले बार का। तो 3 टॉल एक डॉर्फ। ओके, तो अभी देखो वो क्या बोल रहे हैं। बोले F1 प्रोजेनी जो है, प्रोजेनी मतलब क्या? बच्चे को बोलते हैं, टेक्निकल टर्म, मतलब लाइक ऑफ स्प्रिंग, चाइल्ड होता है ना, तो उसके लिए शब्द क्या इस्तेमाल करेंगे? प्रोजेनी। मतलब प्रोजेनी मतलब बच्चे के जैसा, लाइक यू आर द प्रोजेनी, आई एम द प्रोजेनी, बट वी कॉल आवरसेल्फ चाइल्ड, राइट? ह्यूमंस है तो वैसा ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, प्रोजेनी। तो F1 प्रोजेनी में कोई भी मीडियम हाइट के नहीं है बोले। हाँ मतलब ये वो एलियन वाले लोग हैं, मतलब पहले अगर कोई उसमें से पूछ रहा है, सब टॉल है, डॉर्फ हैं, सर बीच वाले भी है क्या? ओके, तो वो पहले ही बता रहे हैं कि बीच वाले नहीं है, ठीक है, वो आपको पहले ही क्लियर कर रहे हैं कि देयर इज नो बीच वाले प्लांट। आगे देखते हैं। ऑल प्लांट्स वेयर टॉल, ऑल प्लांट्स वेयर टॉल, हाँ सही है, पहले जनरेशन में सभी टॉल थे। दिस मेंट दैट ओनली वन ऑफ द पेरेंटल ट्रेट्स वेयर सीन, नॉट सम मिक्सचर ऑफ द टू। ओके, तो इसमें से हमको क्या पता चला कि पेरेंट के ही फीचर्स आए, उसका कुछ मिक्सचर नहीं बना। मतलब कैसा? ऐसा टाइप का मिक्सचर रे, लाइक टॉल प्लस डॉर्फ, तो इधर टॉल नहीं तो डॉर्फ, राइट? ऐसा तो नहीं हुआ ना, टॉल प्लस डॉर्फ इज इक्वल टू मीडियम। बोल रहे ऐसा नहीं हुआ, दिस इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। टॉल प्लस डॉर्फ कैन बी टॉल और डॉर्फ, बट इट कैन नॉट बी मीडियम, ठीक है, मीडियम नहीं होगा। अब तुम सोचो, अगर मैं पिछले बार ये ऐसे डायरेक्टली पढ़ाता तो क्या समझ में आता? क्या टॉल अनकाय का, डॉर्फ अनकाय का, मिडल, तो समझ में नहीं आता, लेकिन अभी समझ में आएगा प्रॉपरली, इसलिए इस बार लाइन से ले रहे हैं। तो प्लान होता है, तो प्लान के ऊपर बिलीव करते जाओ, नहीं तो लगे सर आप तो लाइन बाय लाइन ले ही नहीं रहे। अरे भाई चिल मारो। So the next question was, were the tall plants in the F1 generation exactly the same as the tall plants of the parent generation? तो अभी ये क्वेश्चन ये है कि ये टॉल और ये टॉल, क्या ये उतने ही टॉल है? मतलब लाइक क्या ये अगर 5 सेंटीमीटर का है तो क्या ये भी 5 सेंटीमीटर का है? हाँ तो ऑफकोर्स आंसर यस है। हाँ, लेकिन मेंडलीव तब वो सोच रहा था। अब जैसे कि तुमने डायरेक्टली आंसर दे दिया, हाँ वो तो उतने टॉल है, मेंडलीव नहीं, मैं पहले टेस्ट करूंगा। तो मेंडलीव अलग चीज़ है, तुम मटर खाने वाले लोग हो, ये पढ़ने वाले लोग हैं, तो वो बोल रहे हैं कि मैं पढ़ाई करूंगा, मैं पहले एक्सपेरिमेंट से देखूंगा, जो तुम डायरेक्टली बता रहे हो। Mendeleev's experiment test this by getting both the parental plants and these F1 tall plants to reproduce by self pollination। तो उसने क्या किया? F1 का क्रॉसिंग किया और फिर उसने क्या बनाया? F2 बनाया। द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स आर ऑफ कोर्स ऑल टॉल। पेरेंटल प्लांट्स मतलब कौन से? ओरिजिनल। ओके, ओरिजिनल के जितने बच्चे हैं, प्रोजेनी हैं, वो सब टॉल है, राइट? ये रहे पेरेंट वाले, और उनकी जो प्रोजेनी है वो सभी टॉल है, मतलब F1 जनरेशन all are tall. However, the second generation F2 progeny of the F1 tall plants are not all tall। वो क्या बोल रहे हैं? जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन मतलब कौन सी? F2। तो F2 जो जनरेशन है उसमें की प्रोजेनी जो है, मतलब F1 के प्रोजेनी मतलब सेकंड जनरेशन ना, तो सभी टॉल नहीं है बोले, सभी टॉल नहीं है। 1/4 ऑफ देम आर शॉर्ट। ओके ठीक है, तो अभी मैथ्स का प्रॉब्लम सर, फ्रैक्शन आ गए सर, ठीक से समझाना पड़ेगा सर। देखो 3 आ गए, 3 टॉल, मतलब टॉल का फ्रैक्शन कितना हो गया? टोटल कितने हैं? 4 प्लांट, राइट?
4 अलग अलग प्लांट है, और कितने टॉल आ गए, 3 टॉल आ गए, तो टॉल का रेशो कितना आ गया, 3:4। डॉर्फ के कितने टोटल है, 4, और कितना मतलब टोटल प्लांट्स कितने, 4, और डॉर्फ का कितना आया, 1। सो 1/4 इज डॉर्फ, इसको 1/4 बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, 3/4 इज टॉल। ठीक है, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में। परसेंटेज के फॉर्म में भी याद रखो, परसेंटेज के फॉर्म में 3/4 मतलब कितना होता है, 75%, और 1/4 कितना होता है, 25%। करेक्ट, ओके। एंड क्वेश्चन ये, अब सर इतना जल्दी कैसे, हमको तो परसेंटेज निकालने के लिए पहले पूछना पड़ता है कि 100 में से डिवाइड करने का कि मल्टीप्लाई करने का। देखो 3/4 को खाली 100 से मल्टीप्लाई कर लो, यू विल गेट योर फ्रैक्शन, मतलब परसेंटेज। वेरी सिंपल, 4 1 जा 425 जा, देखो 25 आंसर है, 4 1 जा 425 जा, 25 3 जा 75, खाली 100 से मल्टीप्लाई करना है रेशो को, तो आपको मिल जाएगा। तो टॉल का रेशो कितना है, 3/4, डॉर्फ का रेशो कितना है, 1/4। वेरी सिंपल, तो 100 से मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं। आगे देखते हैं, दिस इंडिकेट्स दैट बोथ द टॉलनेस एंड द शॉर्टनेस ट्रेट्स वेर इनहेरिटेड इन द F1 प्लांट। वो क्या बोल रहे, बोले F2 जनरेशन में एक छोटा निकला, राइट, F2 जनरेशन में एक छोटा निकला, तो वो क्या बोल रहे, ये प्रूफ है, ये सबूत है, लेट्स से माय लॉर्ड दिस इज, ये सबूत है कि F1 जनरेशन में डॉर्फ भी था, भले ही वो दिखा नहीं, लेकिन फिर भी डॉर्फ का ट्रेट था। और वो क्या बोल रहे थे, द टॉलनेस ट्रेट वाज एक्सप्रेस्ड। F1 जनरेशन में डॉर्फ का ट्रेट था, यस था, लेकिन एक्सप्रेस हुआ क्या, नहीं एक्सप्रेस हुआ। सो दिस लेड मेंडल टू प्रपोज दैट 2 कॉपीज ऑफ द फैक्टर्स कंट्रोलिंग द ट्रेट्स आर प्रेजेंट इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये वाला जो प्लांट था F1 जनरेशन, क्या इनके पास दोनों ट्रेट्स थे, दोनों ट्रेट्स थे, लेकिन एक्सप्रेस कौन सा हुआ, टॉल वाला, और कौन सा एक्सप्रेस नहीं हुआ, डॉर्फ वाला। कुछ नहीं, मतलब इसमें खाली इतना बोलना चाहते हैं कि भाई F1 के पास डॉर्फ का ट्रेट था कि नहीं था, और आपने को कैसे पता चला उसके पास था कि नहीं था, क्योंकि F2 जनरेशन में मिला ना, हाँ, तो वो कहाँ से तो भी आया होगा ना, यहाँ का डॉर्फ मतलब वो यहाँ से आया होगा, ऐसा बोल रहा है, और यहाँ का मतलब वो यहाँ से आया होगा। आई नो बहुत ही बेकार सी पढ़ाई है वो, मतलब लाइक मेंडलीव इज गेटिंग टू मच इनटू द पॉइंट, बट स्टिल ठीक है, आगे देखते हैं। दिस टू मे बी आइडेंटिकल और मे बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज। ओके, तो वो एक तो आइडेंटिकल हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द पेरेंटेज, मतलब F1 जनरेशन और पेरेंट के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस तरह की सिमिलैरिटी होगी। अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस कैन बी वर्कड आउट विद दिस अजम्पशन एज शोन इन फिगर 9.3। तो 9.3 के हिसाब से हम लोग उसको, उसका इनहेरिटेंस हम लोग क्या कर सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं। अब ये कौन सी फिगर है, 9.3 मतलब, ओके, तो आगे होंगी शायद, पहले क्वेश्चन के आंसर कर दो, फिर हम लोग फिगर देखते हैं। हाउ आर द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स। ओके, पेरेंटल प्लांट्स के प्रोजेनी कैसे है, देखो भाई, ऑल टॉल ऑल शॉर्ट, 3 टॉल 1 शॉर्ट 1 शॉर्ट 3 टॉल। क्या लगता है तुमको, हाउ आर द प्रोजेनी ऑफ द पेरेंटल प्लांट्स। अरे पेरेंट मतलब ओरिजिनल रे, पी प्लांट वाले ओरिजिनल, हाँ, तो प्रोजेनी उनके मतलब किसके बारे में पूछ रहे, F1 के बारे में पूछ रहे, पेरेंट के। अरे क्या आज करना है यार, पेरेंट मतलब कौन सा, ओरिजिनल वाला, मतलब कैपिटल डी स्मॉल टी वाला, उनके बच्चे, उनके बच्चे मतलब कौन, F1, और F1 में कैसे थे, ऑल टॉल। अभी तो देखा, चलिए, इन द सेकेंड जनरेशन F2 हाउ मेनी आर शॉर्ट। ओके, शॉर्ट कितने हैं, आपको F2 जनरेशन में शॉर्ट कितने पूछ रहे हैं, द नंबर इज 1/3 1/4 3/4 2/5 2/3। हाँ, अभी बराबर दिए, डोंट टेल मी, तुमने आंसर इसलिए तो बराबर नहीं दिया ना, बिकॉज सेकेंड जनरेशन के आगे F2 लिखा हुआ था। ऐसा तो नहीं है ना, ये देखो, मैं एक बार तुम्हारा कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, जो सबसे ओरिजिनल है वो पेरेंटल जनरेशन है, जो ओरिजिनल था वो कौन है, पेरेंटल जनरेशन। उनके बाद जो बच्चे आए उनका नाम है फर्स्ट जनरेशन, और फर्स्ट जनरेशन को हम लोग F1 से बता रहे हैं। उनके बाद आया सेकेंड जनरेशन, और सेकेंड जनरेशन को हम लोग F2 से बता रहे हैं। इज इट ओके,
पेरेंटल जनरेशन विच इज़ द ट्रू जनरेशन, स्टार्टिंग वाली एकदम ओरिजिनल, टी स्मॉल टी वाली, एंड फर्स्ट जनरेशन इज F1 एंड सेकंड जनरेशन इज F2। तो ये नाम टर्म्स ध्यान में रखो क्योंकि इसी के ऊपर क्वेश्चंस है। अब इसमें पूछने जैसा क्या है, तुम ही देखो एग्जाम में इसके ऊपर क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, वही पूछेंगे तुमको जनरेशन के ऊपर क्वेश्चन। तो जनरेशन कौन सी वो तो पता चले, सेकंड जनरेशन मतलब कौन सी, पहली जनरेशन मतलब कौन सी, तो ये ध्यान में रखो। चलिए, F1 जनरेशन इनहेरिटेड ओनली टॉलनेस ट्रेट। F1 जनरेशन ने सिर्फ टॉलनेस का ट्रेट को इनहेरिट किया था, ट्रू की फॉल्स? F1 जनरेशन इनहेरिटेड ओनली टॉलनेस ट्रेट। वाह, हाँ, अरे मेंडल फिर से, मतलब वो मर गया कब का, वो जिंदा होके फिर से मर रहा है ये देख के। हाँ मतलब वापस, मतलब वो उठा वहां से और तुम्हारा आंसर देखा फिर से, हे भगवान, हाँ तो वापस सो रहा है वो, ऐसा है। कई सारे मतलब लाइक सब टॉल है मैं मानता हूं, लेकिन F1 के पास डॉर्फ का ट्रेट था कि नहीं था? वो क्या बोल रहे हैं, F1 जनरेशन इनहेरिटेड ओनली ट्रेट की बात कर रहे हैं। ओके, तो F1 का ये कैसा है, मतलब हम लोग कौन से लेटर से बताते हैं उसको, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी, राइट? कैपिटल टी का मतलब क्या है, टॉलनेस का ट्रेट, और ये स्मॉल टी कौन सा ट्रेट है, डॉर्फ का ट्रेट। तो उसके पास डॉर्फ का ट्रेट भी तो है, वो एक्सप्रेस नहीं हुआ वो अलग चीज है, लेकिन ट्रेट है तो सही, राइट? तो क्वेश्चन है फिर से, F1 जनरेशन इनहेरिटेड ओनली टॉलनेस ट्रेट, तो सिर्फ टॉलनेस हुआ क्या? फिर से अभी दो वापस, F1 जनरेशन इनहेरिटेड ओनली टॉलनेस ट्रेट। तो कौन है यार ये 10% कौन लोग हैं? ये देखो, कान में छेद होते हैं, राइट? बट ज्यादा बड़ा छेद तो नहीं है ना, सुने तो आ रहा ना ठीक से, 2 बार तो बताया मैंने। F1 जनरेशन इनहेरिटेड नहीं, नहीं तो क्या है भाई, मतलब लाइक जब तुमको बता रहे हैं कि भाई दोनों ट्रेड्स इनहेरिट हुए हैं, हाउ कैन यू गेट इट रॉन्ग, वो भी 2 बार? चलो, द आंसर इज फॉल्स, दोनों आते हैं ट्रेड्स। चलो, ये फोटो तो पिछले बार ही हमने देख लिया था, तो इसमें कुछ देखने मतलब नहीं है। फिगर 9.3, अच्छा वो कौन सी फिगर की बात कर रहे थे बाय द वे? फिगर 9.3, अच्छा तो फिगर 9.3 कौन सी है? ये 9.3 है। हाँ, तो इससे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, उससे तो हमारे वो टेबल अच्छे थे। वो बोल रहे हैं कि फिगर 9.3 से बहुत कुछ समझ में आता, तो वो तो टेबल से समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। मेरा छोटा कजिन आया हुआ था, राइट, लाइक ही वॉज इन, लेट्स से बहुत ही छोटा है वो, तो जब उसने ये देखा डायग्राम, बोले इमली वाली चॉकलेट है, बोले हाँ वैसे तो लग रहा, बोले तुम्हारी भी क्या ज़िंदगी है भाई, मतलब यहाँ पर लोग पढ़ पढ़ के परेशान हैं इनहेरिटेंस को, और तुम्हारे को इमली की चॉकलेट दिख रही है। ग्रेट। What experiment would we do to confirm that the F2 generation did in fact have 1:2:1 ratio of TT, TT and TT trait combinations? Okay. In this explanation, both TT and TT are tall plants. वो तुमको क्या बता रहे हैं? TT माने भी tall and TT माने भी tall. Only TT is short. कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स दैट हैव टू बी कंसिडर्ड। मतलब अगर एक भी कैपिटल अगर है, वो क्या बोल रहे हैं, इन अदर वर्ड्स अ सिंगल कॉपी ऑफ टी इज इनफ टू मेक द प्लांट टॉल वाइल बोथ कॉपीज हैव टी आर लेट्स से फॉर द प्लांट टू बी शॉर्ट। मतलब दोनों टी चाहिए स्मॉल तभी जाके शॉर्ट मिलेगा, लेकिन अगर दोनों में से एक भी कैपिटल अगर है तो वो टॉल बनेगा, राइट? अब इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, द ट्रेट्स टी आर कॉल्ड डोमिनेंट ट्रेट्स। टी को क्या बोलेंगे हम लोग? डोमिनेंट ट्रेट बोलेंगे, इट इज कॉल्ड एज डोमिनेंट। एंड ये स्मॉल टी वाले मतलब कौन, जो एक्सप्रेस नहीं होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज रेसेसिव ट्रेट। तो रेसेसिव ट्रेट कभी भी एक्सप्रेस नहीं होता है क्या? होता है, लेकिन कब? जब डोमिनेंट ना हो। एक्सप्रेस होते हैं, रेसेसिव ट्रेट्स ऑल्सो एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन कब एक्सप्रेस होते हैं? जब डोमिनेंट ना हो। डोमिनेंट अगर गायब है तो देन यस, फिर हो सकता है, राइट?
तो एग्जाम में अगर वैसा क्वेश्चन आया कि रेसेसिव ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं कि नहीं होते हैं, होते हैं ना, दे डू, बट कब, बट वो तभी जब डोमिनेंट ट्रेट ना हो, तब होते हैं एक्सप्रेस। चलिए क्वेश्चन का आंसर कीजिए। टीटी इज अ व्हाट काइंड ऑफ प्लांट? टीटी मतलब किस प्रकार का प्लांट है? टॉल है, शॉर्ट है, बोथ है, नन है? सोच के बताओ। दोनों कैपिटल टी है। एकदम बराबर है। एक भी कैपिटल अगर है तो बड़ा, यहां पे तो दो दो है। और तुम्हारे दिमाग में वो वैसा वाला मैथ्स तो नहीं चल रहा ना सर? एक टी मतलब टॉल, टी टी मतलब टॉल प्लस टॉल सर। ये देखो ऐसा मैथ्स नहीं लगाना। हाँ मतलब लाइक दिस इज नॉट अलजेब्रा, ये अलजेब्रा नहीं है कि जहाँ पे तुम सपोज लेट से टी टी टॉल एंड टॉल लगाओगे। सो 2 इंटू टॉल मतलब यहाँ पर हाइट डबल होएंगी सर। मन में दो लड्डू फूटे सर, तो ऐसे वो दो लड्डू नहीं फूटेंगे। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है? दिस इज़ नॉट मैथ्स, ये साइंस है। तो वैसा लॉजिक नहीं लगाना है। इसका भी मतलब उतने ही टॉल होते हैं और ये इसका भी मतलब उतने ही टॉल होंगे, तो डबल नहीं करना है। टी टी इज़ अ व्हाट काइंड ऑफ प्लांट? ये किस प्रकार का प्लांट है? टॉल है, शॉर्ट है, बोथ है? व्हाट अ काइंड ऑफ प्लांट? ऑब्वियसली सेम काइंड ऑफ प्लांट, राइट? टॉलम टॉल। अच्छा अच्छा, तुम उसको क्या बोलते हो? टॉल बोलते हो, टोल बोलते हो? लाइक टॉल, टोल, पोल की जैसे? अच्छा, टेल बोलते हैं? हे भगवान, ठीक है। सो आंसर इज टॉल। टीटी इज अ व्हाट काइंड ऑफ प्लांट? चलो, टीटी किस प्रकार का प्लांट है? और तुमने मेहनत के लिए थम्स अप देना चाहिए। तुमको पता है क्या कितनी बार उसने, जो ये हैं, जो स्लाइडर्स हैं, उन्होंने कितनी बार ये लेटर चेंज किए? हमेशा उसमें बता रहा है कि दिस इज स्पेलिंग मिस्टेक, पहला लेटर कैपिटल चाहिए। हाँ, तो ये एमसीक्यू बनाने के लिए बहुत टाइम लग गया। वो हर बार उसको ऑटो करेक्ट कर रहा था। मतलब लाइक कैपिटल डी बोले, स्टार्टिंग का क्या स्मॉल टी कैपिटल टी होता है बोले। मैंने कहा अरे मुझे पता है, लेकिन अभी उसको में रखने का है ना। तो ये नाटक। सो आंसर इज शॉर्ट। शॉर्ट होंगे दोनों लेटर, अगर छोटे हैं तो शॉर्ट। चलिए, टी इज अ व्हाट काइंड ऑफ ट्रेट? कैपिटल टी मतलब कैसा ट्रेट है? रेसेसिव है, डोमिनेंट है, बोथ है, नन है? देखो भाई, कैपिटल टी मतलब कौन सा ट्रेट है? जो भी कैपिटल होता है, वॉट एवर द लेटर इज कैपिटल, इट इज डोमिनेंट, इट्स ऑलवेज डोमिनेंट। तो डोमिनेंट ट्रेट होता है, कैपिटल मतलब डोमिनेंट। एंड छोटा, स्मॉल टी इज अ व्हाट काइंड ऑफ ट्रेट? किस प्रकार का ट्रेट है स्मॉल टी? डोमिनेंट, रेसेसिव, बोथ, नन? अभी किसी एक बच्चे ने मेरे को क्या पूछा था, लेट्स से लास्ट के लास्ट बैच में, सर कैपिटल टी इज लेट्स से अ डोमिनेंट ट्रेट, राइट? स्मॉल टी इज अ रेसेसिव ट्रेट। सर देन व्हाट अबाउट कैपिटल टी स्मॉल टी? सर ये देखो, ये ट्रेट नहीं होता है, ये जीन है, ठीक है? दिस इज नॉट अ ट्रेट, दिस इज अ जीन। ट्रेट मतलब सिंगल रहता है, ठीक है? सो ये मतलब दिस इज अ कॉम्बिनेशन, दिस इज नॉट अ ट्रेट, ये ट्रेट नहीं है। ट्रेट ये होते हैं, मतलब एक तो टॉल नहीं तो स्मॉल, ये तो जीन है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? कंफ्यूज नहीं होना है कि ये रेसेसिव है कि डोमिनेंट है। ये डोमिनेंट रेसेसिव की बात है ही नहीं, दिस इज जीन। डोमिनेंट रेसेसिव की अगर आपको बात करनी है तो सिंगल लेटर की बात करनी पड़ेगी, नहीं तो नहीं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वॉट हैपन्स वेन पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन वन? अरे क्या करना है यार ये मेंडल को? खाने को छोड़ के
उसके ऊपर क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन चालू है. व्हाट हैपेंस व्हेन पी प्लांट शोइंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रादर देन जस्ट वन आर ब्रेड विथ ईच अदर. हे भगवान. अब वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक अलग थी, राइट, टॉल वर्सेस डॉर्फ. अब मेंडल उस पर खुश नहीं हो रहा है. मेंडल क्या बोल रहा है? अगर दो फीचर अलग हो तो मन में दो लड्डू फूटे. बोले अगर दो फीचर अलग अलग हों और उनके अंदर अगर ब्रीडिंग हुई, ब्रीडिंग मतलब रिप्रोडक्शन बिटवीन द ऐसे प्लांट के जिसके अंदर दो फीचर अलग हैं, तो फिर क्या होगा? तो व्हाट डू द प्रोजेनी ऑफ द टॉल प्लांट्स विथ राउंड सीड्स एंड अ शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड्स लुक लाइक? वो कॉम्बिनेशन कौन सा लिया उन्होंने? टॉल प्लांट और उसके सीड कैसे हैं? राउंड सीड. ऐसे दो फीचर वर्सेस किसके साथ? शॉर्ट प्लांट विथ रिंकल्ड सीड्स. क्या करना? बोले ये कॉम्बिनेशन करेंगे तो इनके बच्चों का कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे? क्या करना? They are all tall and have round seeds. Tallness and round seeds are thus dominant trait. But what happens when these F1 progeny are used to generate F2 progeny by self-pollination? A Mendelian experiment will find that some F2 progeny are tall plants with round seeds and some were short plants with wrinkled seeds. Okay. However, there would also be some F2 progeny that would show new combinations. Some of them would be tall but have wrinkled seeds, while others would be short but have rounded seeds. भगवान, कैसे होंगे रे? मतलब वो क्या बोल रहे? देखो, वो ये कहना चाहते हैं कि पहले जनरेशन में, F1 जनरेशन में, उनको सब कैसे मिले? सब उनको मिले टॉल एंड राउंड. क्यों? क्योंकि वो डोमिनेंट है. मतलब ये मिले इन शॉर्ट. तो वो तो वैसा ही होता है ना, F1 जनरेशन में वैसे भी जो डोमिनेंट है वही मिलता है. हमने भी देखा था पहले केस में एक ट्रेड के साथ सभी हमको टॉल मिले थे, और इसमें भी वही बोल रहे कि हमको टॉल एंड राउंड सीड वाले मिलेंगे. लेकिन F2 जनरेशन की बात कर रहे हैं वो. F2 जनरेशन में उनको अलग अलग कॉम्बिनेशन मिले. मतलब उनको ऐसे भी कुछ मिले कि जो शॉर्ट एंड राउंड है. शॉर्ट जनरली किसके साथ है? शॉर्ट जनरली किसके साथ है? रिंकल्ड सीड के साथ, राइट. लेकिन F2 प्रोजिनी में उनको कुछ ऐसे भी मिले कि जो शॉर्ट है एंड राउंड है. मतलब ऐसा कॉम्बिनेशन, शॉर्ट बट राउंड. और उनको कुछ ऐसे भी कॉम्बिनेशन मिले जिसमें टॉल एंड रिंकल्ड. मतलब इन शॉर्ट क्रॉसिंग हो रही है प्रॉपर्टीज की F2 प्रोजेनी में. तो F2 में काफ़ी उत्पात मचा रहे, राइट. F1 जनरेशन काफ़ी सीधा साधा है, F2 जनरेशन बहुत ही भयानक है. चलिए, तो यू कैन सी एज टू हाउ द न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेड्स आर फॉर्म्ड इन F2 ऑफस्प्रिंग when factors controlling for seed shape and seed color recombine to form zygote, leading to form F2 offspring. Thus, the tall short trait and the round seed wrinkled seed trait are independently inherited. Okay, तो ये independently inherit हो रहे हैं सभी properties. Okay, तो ये वो नहीं है, ठीक है. ये तो वही है सिंगल प्लांट वाला, मतलब सिंगल फीचर जो अलग है, मोनो हाइब्रिड की है. तो वो टॉल वर्सेस डॉर्फ है ना, वैसा ये पर्पल वर्सेस वाइट है. ये वैसा ही है, सिर्फ टॉल डॉर्फ की जगह पे कौन है? टॉल वर्सेस डॉर्फ देखा था ना हमने एक्सपेरिमेंट में. ये कौन है? दिस इज पर्पल वर्सेस वाइट. पर्पल वर्सेस वाइट. और इनको देख के क्या लगता है? हु इज डोमिनेंट? पर्पल डोमिनेंट है कि वाइट डोमिनेंट है? क्या लगता है? फिगर को देख के, मतलब इमेज को देख के क्या लगता है? पर्पल डोमिनेंट है कि वाइट डोमिनेंट है? ट्रेड पर्पल डोमिनेंट है, राइट. क्योंकि पर्पल उनको F1 जनरेशन में मिला, तो डेफिनेटली वही डोमिनेंट होगा. करेक्ट, करेक्ट. हाउ डू दिस ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड? गिफ्ट में देते हो, अरे क्या करना है यार, उसी के ऊपर अटके पड़े हैं. हाउ डू दिस ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड? बोले ना, तो कैसे एक्सप्रेस होते? बोले अभी तक वैसे पड़े हुए हैं, उसके आगे बढ़ी नहीं रही गाड़ी. हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड? हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क? ए भगवान, क्वेश्चन के ऊपर क्वेश्चन चालू है उनके. सेल्यूलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल. ओके, तो सेल्यूलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल. अच्छा ठीक है, ये बाद में डिस्कस करते हैं. ये एक बार देख लें, ये डाई हाइब्रिड का है. मतलब वो मोनो हाइब्रिड थे ना, उन्होंने बोला ना वो
राउंड एंड सपोज कौन से सीड्स, टॉल एंड राउंड वर्सेस शॉर्ट एंड रिंकल्ड, अलग दो फीचर्स का टेबल हम लोग देख ले एक बार। ओके अच्छा, इन्होंने दो फीचर कौन से लिए हैं, राउंड एंड ग्रीन। ओके, राउंड एंड ग्रीन इज वन फीचर एंड रिंकल्ड एंड येलो इज अनदर फीचर। अच्छा ठीक है, रुको मैं मेरे वीडियो को थोड़ा साइड में खिसकाता हूं। देखो पहला फीचर क्या है, राउंड एंड ग्रीन, राउंड एंड ग्रीन। और दूसरा फीचर कौन सा है, रिंकल्ड एंड येलो, रिंकल्ड एंड येलो। अभी देखो थोड़ा समझ के लो हाँ, क्योंकि ये कैसा है ना, ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस टेबल का। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन योर अपकमिंग लेट्स से टॉपिक्स। देखो राउंड एंड ग्रीन, रिंकल्ड एंड येलो, अभी वो क्या बोल रहे हैं, राउंड इज अ डोमिनेंट फीचर। तो राउंड अगर डोमिनेंट है तो जो भी मैं लेटर यूज़ करूंगा इट शुड बी कैपिटल, राइट। मतलब राउंड के लिए मुझे दोनों कैपिटल यूज़ करने पड़ेंगे एज इट इज़ डोमिनेंट। व्हाट अबाउट रिंकल्ड, रिंकल्ड के लिए मुझे कैसे शब्द इस्तेमाल करने पड़ेंगे, कैपिटल की स्मॉल, क्योंकि राउंड इज अपोजिट ऑफ रिंकल्ड, मतलब स्मॉल यूज़ करने पड़ेंगे, राइट। स्मॉल यूज़ कर लिया मैंने। एंड व्हाट अबाउट द ग्रीन वन, ग्रीन अगर डोमिनेंट है तो मैं उसके लिए सपोज अगर ग्रीन रेसेसिव है, सपोज ग्रीन कैसा है, रेसेसिव है, दिस वन। एंड सपोज येलो, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं उसके अंदर एक और कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं, तो क्या मिलेगा, येलो अगर डोमिनेंट है, कैपिटल कैपिटल, एग्रीड, बोल। मतलब एक में राउंड डोमिनेंट है लेकिन ग्रीन कैसा है, ग्रीन कलर इज रेसेसिव। अलग अलग फीचर हो सकते हैं ना, राउंड के साथ दूसरा डोमिनेंट होना जरूरी थोड़ी है, सो इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो। हमारा पहला स्टेप बताओ, पहला स्टेप क्या रहता है, ये तो हमारे जीन्स हो गए और ये हमारे फीचर हो गए। हम क्या करते हैं उसका आधा आधा करते हैं ना, स्लाइसिंग, ओके राइट, हाफ करते हैं, गैमेट्स तैयार करते हैं। आर आर का आधा क्या होगा, आर आर का आधा, आर आर का आधा मतलब आर होगा, और वाई वाई का आधा मतलब क्या होगा, वाई होगा, राइट। और उसका उधर का आधा आधा, आर आर का आधा इज आर, वाई वाई का आधा इज कैपिटल वाई, एग्रीड, यहां तक ठीक है। ओके यहां तक इज ओके आई गेस, राइट। हाँ, अभी जब इसकी क्रॉसिंग होगी, इन दोनों की जब क्रॉसिंग होगी, ठीक है, तो वो ट्रेट कैसा आएगा, जो भी सीड है उसके पास का ट्रेट कैसा आएगा, F1 जनरेशन बनेगी, राइट। तो उसमें का ट्रेट कैसा आएगा, इट वुड बी कैपिटल आर, और इसके साथ कौन सा आर चिपकेगा, दूसरा वाला आर, और वाई वाई, वाई वाई कैसा आएगा, ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई। ये समझ में आ रहा है, देखो लेटर आपने जैसे कि वैसा लिखा तो भी चलेगा, मतलब आर वाई जैसे कि वैसा लिखा तो भी चलेगा, लेकिन उन्होंने कैसा किया है, यहाँ पे हमने कंबाइन किया है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी इसके साथ मैच करती है, ब्लू वाली प्रॉपर्टी मैच करती है, तो मैंने उसको एक साथ लिखा हुआ है, और ग्रीन वाली प्रॉपर्टी मैच करती है तो मैंने उसको एक साथ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपने उसको सेपरेटली भी लिखा है एक के बाद एक फिर भी चलता है, डजेंट मैटर, ठीक है। तो हमने ये बना लिया, पहला हमारा F1 जनरेशन ये है। अभी F2 जनरेशन की बात करते हैं। अब F2 जनरेशन जब होगी तो मतलब इट वुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ F1 वर्सेस F1, राइट। ओके, तो अभी आपके पास आर आर वाई वाई है, तुम इसका आधा करके बता सकते हो कॉम्बिनेशन क्या क्या बन सकता है, आर आर वाई वाई वर्सेस आर आर वाई वाई, ये ठीक है। ओके सो हमको इसमें का क्रॉसिंग देखना है, इन सपोज इसमें का। तो अभी मैं कितने सारे कॉम्बिनेशन बना सकता हूँ, ये आर के साथ मैं किसको चिपका सकता हूँ, कैपिटल वाई को, राइट, कैपिटल वाई मतलब लाइक दिस वन। और ये आर के साथ मैं किसको चिपका सकता हूँ, ये स्मॉल दूसरा वाला कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, करेक्ट। और व्हाट अबाउट दिस कॉम्बिनेशन स्मॉल आर, फिर से वही स्मॉल आर कैन बी कंबाइंड विथ कैपिटल वाई एंड इट कैन ऑल्सो बी कंबाइंड विथ स्मॉल वाई। ओके, तो कितने बन रहे हैं फिर, चार, चार एक के और चार दूसरे के, राइट, टेक्निकली। मतलब अगर हम लोग इसको सेपरेटली अगर देख रहे हैं, फिर से एक बार देख लो, आर आर
वाई वाई वर्सेस आर आर वाई वाई, सबके आधे करो, सबके आधे करो, मतलब इसमें से कितने मिलेंगे मुझे, कॉम्बिनेशंस बताओ, 1 2 3 4, मतलब 1 से 4 मिलेंगे, दूसरे से भी 4 मिलेंगे, 4 × 4 कितने का बॉक्स मिलेगा उनको, 4 × 4 का बॉक्स मतलब 16। अरे 4 × 4 8 नहीं रहता रे भाई, 16 रहता है, 4 बनाओगे ना मतलब टोटल 8, टोटल 16। देखो कॉम्बिनेशंस बताओ, आर आर, राइट, पहला कॉम्बिनेशन क्या है, आर वाई कैपिटल वाई, दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, तीसरा कॉम्बिनेशन क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और चौथा कॉम्बिनेशन स्मॉल आर स्मॉल वाई, करेक्ट। अभी ये ऐसे ही ऊपर कॉपीड होंगे, करेक्ट, ये तो एक प्लांट के हो गए ना, अभी दूसरे प्लांट के भी होंगे, दूसरे प्लांट का भी सेम जैसे कि वैसा, आर वाई, खाली कॉपी करो, खाली कॉपी करो, नथिंग मच। दूसरा है आर वाई, तीसरा आर वाई कैपिटल वाई लेके, और लास्ट वाला स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ तक ये कैसे किया समझ में आया, टेबल बताओ, फिर बाद में क्योंकि फीचर का हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग कंबाइन करेंगे, बोलो आर आर वाई वाई आएगा, राइट, आर आर वाई वाई, फिर बाद में आएगा आर आर वाई वाई, 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 ओके, आर आर वाई वाई, फिर से ये वाला कॉम्बिनेशन, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड आर आर वाई वाई। अभी ये बन गए पूरे। अब यहाँ पर कहानी ख़त्म नहीं होती है, आपको ये बताना है कि इसमें से राउंड कौन है, येलो कौन है और ग्रीन कौन है। तो उसके लिए आपको लेटर्स पता होने चाहिए, मतलब डोमिनेंट के लिए कौन सा है और मतलब रेसेसिव के लिए कौन सा है। तो आपने राउंड के लिए पकड़ा हुआ था कैपिटल आर, तो कैपिटल आर जब भी आता है तो वो कौन है, राउंड है। अगर स्मॉल आर आता है तो वो कौन है, रिंकल्ड है, और तुमको पता है कि रिंकल्ड का रेसेसिव है, मतलब उसके लिए 2 स्मॉल आर चाहिए। तीसरा क्या होगा, कैपिटल वाई किसको दिया है तुमने, येलो को, ओके, तो कैपिटल वाई अगर है तो येलो, और अगर स्मॉल वाई है तो ग्रीन दिया हुआ है अपन ने, राइट, इज इट ओके। कैपिटल वाई आपने येलो को दिया हुआ है, स्मॉल आर रिंकल्ड को दिया हुआ है, कैपिटल स्मॉल वाई ग्रीन को, और कैपिटल आर राउंड को, वही मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हमको आइडेंटिफाई करना है, नाउ वी हैव टू आइडेंटिफाई ईच वन ऑफ दम। कैपिटल आ रहा है मतलब कौन है, कैपिटल आर मतलब राउंड, ठीक है, राउंड है, राउंड, एक भी कैपिटल आया तो राउंड, राइट, राउंड 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 राउंड, अच्छा सभी राउंड ही है, राउंड राउंड राउंड। ये स्मॉल आर है, यहाँ पे थोड़ी गाड़ी रुक रही है, क्या करना पड़ेगा, स्मॉल आर है, दोनों छोटे हैं, तो रिंकल्ड, करेक्ट, रिंकल्ड, ये भी रिंकल्ड। ये कैसा आएगा, कैपिटल आर आया है फिर से, कैपिटल आर मतलब राउंड, राइट, फिर से राउंड, अभी ये रिंकल्ड 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 रिंकल्ड, ओके। प्रॉब्लम ये है हमने सिर्फ रिंकल्ड और राउंड की बात की है, येलो ग्रीन तो रहा है अभी तक, ओके, येलो ग्रीन बाकी है अभी। तो जब तक कैपिटल वाई है वो येलो, ठीक है, कैपिटल वाई आया तो येलो, तो कैपिटल वाई येलो, येलो,
येलो, येलो, येलो, येलो, नहीं येलो नहीं है, ये कौन है, ये ग्रीन है राइट। ओके, तो उसको बाद में लिखेंगे, जो सिर्फ कैपिटल वाले वो लिख देते हैं फिलहाल। येलो, 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 एक भी कैपिटल अगर वाई है तो येलो। और जो बचे हुए हैं वो ग्रीन, 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 ग्रीन और ग्रीन। हे भगवान, तो इतना बड़ा टेबल, ठीक है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, ग्रीन के कितने मिले अपने को? ग्रीन के कलर एक बार देखो ना, कलर कोडेड है तो यू कैन इजीली फाइंड आउट ग्रीन के कितने हैं। 4 है राइट। ओके, ये टेबल देखो इनका, इनके पास भी 4 है क्या? 1 2 3 4। ये इनको नहीं गिनना है, ये तो आपके सैंपल्स हैं, इनको नहीं गिनना है। तो अंदर के इनको गिनना है, 4 है राइट। ओके, और बाकी के सब येलो। ओके ठीक है। रिंकल्ड कहाँ कहाँ मिले हमको? रिंकल्ड लास्ट के 4 कॉर्नर्स में मिला राइट, 4 कॉर्नर्स में रिंकल्ड है। ओके, एक बार थोड़ा जूम करते हैं फिगर को, ये वाले इसको। ओके, तो यहाँ पे देखो सब कुछ राउंड है, ये राउंड है, ये भी राउंड है, ये रिंकल्ड है, ये 4 देखो। ओके, सो द 4 आर रिंकल्ड। ओके, तो हमने वही इंफॉर्मेशन निकाला है राइट। ओके ग्रेट। तो अभी इनका रेशो एक बार देख लो, 9331 का बोल रहा है। अच्छा, 9331 मतलब अलग अलग चीज़। नाउ इज दिस द फेनोटाइपिक रेशो और जेनोटाइपिक रेशो, क्या लगता है? राउंड येलो 9 है बोल रहे हैं, राउंड येलो 9, 4 5 6 7 8 9। ओके, तो दिस इज फेनोटाइपिक रेशो, ठीक है, जेनोटाइपिक रेशो नहीं है। जेनोटाइपिक रेशो निकाल सकते हैं हम लोग, हाँ निकाल सकते हैं। एग्जाम में पूछेंगे नहीं, तो फिर निकालना है क्या? बिल्कुल भी नहीं। यस, जेनोटाइपिक रेशो याद करने की ज़रूरत नहीं है। वाई? बिकॉज देर आर सो मेनी जीन्स, सो एग्जाम में आपको नहीं पूछेंगे ये चीज़। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड, लेट्स से अभी तक आज तक सीबीएसई ने कभी उसके अंदर घुसे नहीं, बिकॉज देर आर सो मेनी जीन्स टू काउंट। इसको याद रखने का मतलब क्या है? आपको पूछेंगे ना तो सिर्फ पहला वाला पूछेंगे, वो मोनो हाइब्रिड वाला था ना, उसका फेनोटाइपिक रेशो जेनोटाइपिक रेशो दोनों पूछेंगे। इसमें आपको सिर्फ ये रेशो पूछा जाएगा, और आपको पता होना चाहिए ये कौन है। 9:3:3:1 ये कौन है? फेनोटाइपिक रेशो। बाकी कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो देखो, मैंने तुमको हेल्प किया टू आइडेंटिफाई द टेबल, टू क्रिएट द टेबल, बट आपको याद रखना ज़रूरी नहीं है। इसके अंदर से क्वेश्चन क्या आएगा आपको, तो वो बता देता हूँ सीधा सीधा। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड टू यू इज F2 जनरेशन का फेनोटाइपिक रेशो विच इज़ 9:3:3:1। ये तो पक्का होना चाहिए। सेकेंड चीज़, वो आपको F1 जनरेशन के बारे में पूछेंगे, F1 जनरेशन के बारे में कि कैसे रहते हैं। तो जो भी डोमिनेंट है वो रहता है, मतलब देखो राउंड एंड ग्रीन है ना, और रिंकल्ड एंड येलो। डोमिनेंट किसको दिया तुमने? कैपिटल आर, मतलब राउंड को डोमिनेंट बनाया, मतलब राउंड तो पक्का होंगे, करेक्ट। और कलर में तुम्हारा जो भी डोमिनेंट है वो होगा। अब येलो और ग्रीन में डोमिनेंट कौन है? तुमने येलो को बनाया, ओके, तो येलो रहेगा फिर फर्स्ट जनरेशन। अब इसके ऊपर एग्जाम में तुमको क्या क्वेश्चन पूछेंगे, वो क्या करेंगे, वो तुमको ऐसे फीचर देंगे जैसे कि टॉल, रिंकल्ड, एंड दूसरा बोलेंगे डॉर्फ एंड राउंड। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं? क्रॉसिंग कर रहे हैं। तो आपको पूछेंगे F1 जनरेशन में कौन मिलेगा, तो आपको उसके लिए पहले ये पता होना चाहिए डोमिनेंट कौन है और ये कौन है, राइट। तो मैं लेटर दे रहा हूँ, आप बताओ। पहला जनरेशन कैसा रहेगा? F1 जनरेशन टॉल, क्योंकि टॉल डोमिनेंट है, ओके। और राउंड रिंकल्ड में से क्या मिलेगा? राउंड मिलेगा, करेक्ट, क्योंकि राउंड डोमिनेंट है, ओके। तो जीन्स क्या होंगे?
दोज वुड बी एक्स, ये आपका एक्स रहेगा राइट, एक्स एंड स्मॉल एक्स, करेक्ट, एक्स एंड स्मॉल एक्स, एंड दूसरा क्या रहेगा, कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। F1 जनरेशन, देखो वो ट्रेड गायब नहीं होता है। हाँ मतलब तुम वैसा मत करो कि देखो यहाँ पर भी कॉम्बिनेशन क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, वो ट्रेड तो आता है ना, भले ही रिसेसिव हो लेकिन वो ट्रेड तो आना चाहिए आपके कॉम्बिनेशन में। यू कैनॉट राइट डाउन एक्स एक्स एंड कैपिटल वाई वाई, वो ट्रेड आना चाहिए। सो इट शुड बी कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इसके ऊपर आपको इसका रेशो नहीं पूछेंगे, आपको खाली फेनोटाइपिक रेशो पूछेंगे, लेकिन उसका डिटेल नहीं पूछेंगे आपको। मतलब जैसे कि 3 किसका है, 9 किसका है, वो नहीं पूछेंगे आपको, ठीक है। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग दिस। सो आपको खाली ये रेशो पता होना चाहिए 9:3:3:1, एंड ये F1 जनरेशन कैसी बनेगी, एंड यू आर ईजिली एबल टू आइडेंटिफाई F1 जनरेशन। सो मेजर पार्ट आपका कवर्ड है उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से। अभी हम लोग आ सकते हैं हमारे क्वेश्चन पे, हाउ डू दीज ट्रेड्स गेट एक्सप्रेस्ड। ओके, क्योंकि ये तो हमारा पहले का ही कचरा था जो अभी हमने पढ़ा पहले के पैराग्राफ में से, ये हमारा एक्चुअली नया पैराग्राफ है। सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल। ओके, तो सेल के अंदर प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन किसके पास है, डीएनए के पास है। सो डीएनए के पास किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, मतलब रेसिपी है उसके पास, प्रोटीन को कैसे बनाते हैं। Okay. A section of DNA that provides information for one protein is called the gene of that protein. Okay, तो देखो, a section of DNA मतलब DNA का एक हिस्सा, मान लो आपका ये DNA है, डबल हेलिक्स वाला, वो क्या बोल रहे हैं, इसका एक सेक्शन, इसका एक हिस्सा, इसका एक हिस्सा प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड द जीन ऑफ दैट प्रोटीन। ओके, तो ये एक हिस्सा एक प्रोटीन को बनाता है, एंड वो उस प्रोटीन, ये प्रोटीन किसका है एग्जैक्टली, इट्स कॉल्ड एज द जीन ऑफ दैट प्रोटीन। मतलब ये प्रोटीन जो भी जीन बना रहा है उसको हम लोग बोलेंगे जीन ऑफ दैट प्रोटीन। मतलब डीएनए इज गोइंग टू क्रिएट योर प्रोटीन राइट, एंड हर एक हिस्सा अलग अलग सपोज प्रोटीन बनाएगा। आगे देखते हैं, हाउ डू प्रोटीन्स कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी आर डिस्कसिंग हियर। अभी क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन कहाँ से आ गए, कि मतलब प्रोटीन एंड सपोज कैरेक्टरिस्टिक्स व्हाट दे हैव टू डू विथ ईच अदर। तो लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ टॉलनेस एज अ कैरेक्टरिस्टिक। वी नो दैट प्लांट्स हैव हार्मोन्स दैट कैन ट्रिगर ग्रोथ। ये आपके सिलेबस में नहीं था, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में है, कि हार्मोन्स जो रहते हैं ना, प्लांट के अंदर भी रहते हैं, हमारे अंदर भी रहते हैं, विच ट्रिगर ग्रोथ। ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए कौन रहता है, हार्मोन्स। तो प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि हाइट को कौन ट्रिगर करता है, हार्मोन राइट। मतलब हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइट। द अमाउंट ऑफ द प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द efficiency of the process for making it. And consider now an enzyme that is important for this process. If this enzyme works efficiently, a lot of hormone will be made and the plant will be tall. If the gene for that enzyme has an alteration that makes an enzyme less efficient, the amount of hormone will be less and the plant will be short. Thus genes control characteristics or traits. वो काफ़ी लंबा चौड़ा इन्फॉर्मेशन दिया उन्होंने, थोड़ा सा उसको ब्रेक डाउन करते हैं हम लोग। कंसिडर नाउ एन एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट। इफ दिस एंजाइम क्या है, ये प्रोसेस के लिए एंजाइम का एग्जाम्पल ले रहे हैं वो। इफ दिस एंजाइम वर्क्स एफिशिएंटली, अ लॉट ऑफ हार्मोन विल बी मेड। एंजाइम अगर ठीक से काम कर रहा है तो हार्मोन अच्छा खासा बनेगा राइट। इफ द जीन फॉर दैट एंजाइम हैज एन अल्टरेशन, ये एंजाइम कौन बना रहा है, जीन बना रहा है राइट। एंड ये जीन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वही वो प्रोटीन एंड ऑल राइट। मतलब प्रोटीन जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच अदर, एक पर्टिकुलर ट्रेट। मतलब वो टॉल रहो कि डॉर्फ रहो डजेंट मैटर, वो पर्टिकुलर ट्रेट एक्सप्रेस होगा। मतलब मान लो टॉल का ट्रेट है और वो प्रोटीन आपके पास है ही नहीं सपोज डीएनए में, तो वो प्रोटीन बनेगा नहीं, वो एंजाइम बनेगा नहीं, और वो आपका हार्मोन का ग्रोथ ट्रिगर नहीं करेगा। मतलब वो ये बात कर रहे हैं, मतलब दे आर सेइंग दैट द जीन्स आर अल्टीमेटली गोइंग टू कंट्रोल योर ट्रेट्स, मतलब योर फीचर्स बेसिकली। तो इसमें से हम लोग क्या सीख रहे हैं, मतलब इन शॉर्ट हमको क्या बोलना है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द जीन्स। जीन्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ट्रेड्स के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जीन्स। और जीन्स कहाँ से बन रहे हैं आपके, फ्रॉम अ पर्टिकुलर प्रोटीन राइट।
from a particular protein and where that information is stored, डीएनए का अंदर। मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं, डीएनए के अंदर प्रोटीन का इन्फॉर्मेशन है, वो प्रोटीन एक पर्टिकुलर जीन बना रहा है, दैट जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन ऑफ सम काइंड ऑफ एंजाइम विच इज रिलेटेड टू अ हार्मोन विच कैन ट्रिगर सर्टन ट्रेट। मतलब इन शॉर्ट ट्रेट और किसका रिलेशन है, जीन का, और जीन और किसका रिलेशन है, डीएनए का। एग्जाम के लिए इसमें क्या याद रखना है, एग्जाम में आपको खाली इतना ध्यान में रखना है कि भाई जीन्स की वजह से ट्रेट्स रहता है। नाउ आई नो तुम्हारा पॉइंट ये रहेगा कि भाई सर ये तो पहले से पता है हमको, लाइक ट्रेट इज द रीज़न। हम लोग स्टार्टिंग के पहले पैराग्राफ से तो वही तो पढ़ रहे हैं कि ट्रेट इज़ ड्यू टू जीन्स, कि जो पेरेंट्स की तरफ से मिलता है, राइट। हाँ, लेकिन ये कैसा है, थोड़ा घिस घिस के बता रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आई नो बहुत ही बेकार पैराग्राफ है ये, 2 पैराग्राफ ना, मतलब पता नहीं यार, मेरे को पढ़ाने का इच्छा भी नहीं होता है, लेकिन उसमें तो है अभी। आगे देखते हैं। If the interpretation of Mendelian experiment we have been discussing are correct, then both the parent must be contributing equal DNA to the progeny during sexual reproduction. हे भगवान, मतलब तुमको ऐसे नहीं लगता है ये लाइन बहुत बार आ चुकी है कि भाई पेरेंट्स इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं बोल के? तो कितनी बार बताओगे, मतलब लाइक अभी हाँ, मतलब सबको पता चल गया, वो पेरेंट को पता चल गया, मेंडलीव को पता चल गया, पूरी दुनिया को पता चल गया, लेकिन अभी फिर भी तुम्हारा चालू ही है। बोथ पेरेंट मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वल डीएनए। वी हैव डिस्कस दिस इशू इन द प्रीवियस चैप्टर। अरे प्रीवियस चैप्टर क्या, इसी चैप्टर में बहुत बार डिस्कस किए। बोले प्रीवियस चैप्टर में बहुत बार डिस्कस किए, बोले काय का प्रीवियस चैप्टर, यही चैप्टर में बहुत बार डिस्कस किया अपन ने। आगे देखते हैं। If both the parents can help determine the trait in the progeny, both parent must be contributing a copy of the same gene. मैं दुनिया छोड़ के जा रहा भाई, अभी वो मतलब क्या है ये, मतलब लाइक तुम्हारे को लिमिट ही नहीं है। तुम मतलब सपोज लेटर से एक ही चीज़ तुम कितनी बार लिख रहे हो, या ऐसा लग रहा है ना कोई मतलब एवरेज बच्चा है, बिलो एवरेज, और वो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो वही लाइन वो रिपीट लिख रहा है, मतलब उसमें से मार्क्स मिल रहा है। If both the parents can help determine the trait, both parent must be contributing a copy of the same gene. अच्छा ठीक है, आगे बोलो। This means that each pea plant must have 2 sets of all genes, one inherited from each parent. अरे अब वो बोल रहे हैं कि देखो ह्यूमंस में जैसा होता है वैसे ही पी प्लांट में होता है। पी प्लांट का फादर, पी प्लांट का मदर, एंड वो दोनों कंट्रीब्यूट करेंगे आधा आधा फॉर द न्यू पी प्लांट। अरे क्या चल रहा है यार, मतलब तुम्हारा बोलना क्या है, एक मटर का फादर प्लांट, एक मटर का मदर प्लांट, और दोनों कंबाइन कर रहे हैं और बच्चे को मटर वाले जीन्स दे रहे हैं। अरे क्या चल रहा है। ओके सो आगे देखते हैं। फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली 1 जीन सेट। ओके तो हर एक जर्म सेल के पास, जर्म सेल मतलब कौन सा, जो पेरेंट की तरफ से आता है, गैमेट। ओके तो ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली 1 जीन सेट, एक ही जीन चाहिए उसमें। हाँ तो ठीक है ना, पता है हमको एक ही जीन रहता है। हाउ डू द जर्म सेल मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज दैट ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी हैव? बोले वो जो जर्म सेल है वो मेक अ सिंगल सेट ऑफ जीन्स फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपीज दैट ऑल अदर सेल्स इन द बॉडी हैव। मतलब वो एक सिंगल सेट ऑफ जीन कैसे कर पाता है, कैसे कर लेते हो ये कटप्पा। ओके तो वो जानना चाहते हैं कि भाई कैसे कर लेते हैं ये। इफ प्रोजेनी प्लांट इनहेरिटेड अ सिंगल वोल जीन सेट फ्रॉम ईच पेरेंट देन द एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन्ड इन द फिगर 9.5 कैनॉट वर्क। ए भगवान, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, पहले के एक्सपेरिमेंट में अगर दोनों जीन्स आ गए तो वो एक्सपेरिमेंट काम नहीं करेगा, आधा आधा ही चाहिए, क्योंकि आधा आधा ऐड करेंगे तो एक्स्ट्रा हो जाएगा, मतलब गैमेट फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो। सो दिस इज बिकॉज द 2 कैरेक्टरिस्टिक्स आर एंड वाई वुड देन बी लिंक्ड टू ईच अदर एंड कैनॉट बी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। This is explained by the fact that each gene set is present not as a single long thread of DNA, but as a separate independent pieces, each called chromosomes. हे भगवान, अब नया इंफॉर्मेशन दिया उन्होंने। क्या बोले कि ईच जीन सेट इज नॉट प्रेजेंट एज अ सिंगल लॉन्ग थ्रेड, मतलब एक जो जीन होता है एक पूरा लॉन्ग थ्रेड नहीं है वो, बट एज अ सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस।
तुमको ऐसे नहीं लगता? थोड़ी देर पहले हमने वही पढ़े थे कि भाई डीएनए के अंदर पार्ट्स होते हैं और हर एक पार्ट एक जीन बनाता है, लेट्स से मतलब लाइक प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल एंड ऑल। क्या ये वही लाइन है? थोड़ा अलग टाइप से लिखे हैं। अरे यार कैसा रे। दस ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, वन ईच फ्रॉम मेल एंड फीमेल पेरेंट्स। अभी तक उनका वही चल रहा है कि मेल पेरेंट से एक, फीमेल पेरेंट से आधा। Every germ cell will take one chromosome from each pair and then may be either of maternal or paternal origin. When two germ cells combine, they restore the normal number of chromosomes in the progeny, ensuring the stability of DNA of the species. Such a mechanism of inheritance explains the results of Mendeleev experiment and used by all sexually reproducing organisms. But asexually reproducing organisms also follow similar rules of inheritance. Can we work out how their inheritance might work? We are not going to work it out. हाँ मतलब हमको कुछ दूसरे काम है ही नहीं क्या? बोले वी कैन वी वर्क इट आउट, वी डोंट वांट टू वर्क इट आउट। एंड क्या बोल रहे हैं, ये लास्ट का बता देता हूँ मैं शॉर्ट में वो क्या बोल रहे हैं। स्टेबिलिटी ऑफ द इनहेरिटेंस एंड ऑल, व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। एग्जाम्पल देखो, फादर, मदर एंड तुम। तो वो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पप्पा के पास 46 क्रोमोसोम्स है, तुम्हारे मम्मी के पास 46 क्रोमोसोम्स है। अगर दोनों ने 46 दे दिए तो तुमको कितने मिलेंगे? 8, 92, राइट। तो वो क्या बोल रहे हैं, अगर वो हम लोग ऐड करते जाएंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही हो जाएंगे। ऐड करते जाएंगे, जैसे कि तुम्हारे पास 92 रहेंगे, फिर तुम्हारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके पास 92 + 92 रहेंगे, मतलब वो डबल होते जाएगा हर बार। तो वो क्या बोल रहे हैं, ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए पप्पा 46 नहीं देते, पप्पा कितने देते हैं? आधे देते हैं। और मम्मी भी कितनी देगी? आधे ही देगी, 23। और इसी को वो क्या बोल रहे हैं? जर्म सेल, जर्म सेल या फिर गैमेट्स, या फिर गैमेट्स बोल सकते हो। गैमेट्स मतलब हाफ क्रोमोसोम्स रहता है। और तुमको कितना मिलेगा फिर? 23 + 23 46 कंप्लीट। ये लास्ट वाला पॉइंट समझ में आया क्या? बोलो कि पेरेंट की तरफ से कितने जीन्स मिलते हैं या फिर क्रोमोसोम्स कितने मिलते हैं आपको? आधे, नॉट कंप्लीट। कंप्लीट मिलेंगे तो आपका सिर्फ डीएनए ऐड होता रहेगा फिर। तो आपको कितना मिलता है? पप्पा की तरफ से आधा 23, मम्मी की तरफ से आधा 23, और टोटल कितना मिलेगा फिर तुमको? 46। ओके। और इसमें खाली एक शब्द लास्ट वाला वो याद रखो, नॉर्मल सेल को क्या बोलेंगे हम लोग? लाइक इट जस्ट अ सेल। लेकिन जो आपके रिप्रोडक्शन में यूज हो रहे हैं, जिनके पास आधे क्रोमोसोम्स है, उनको क्या बोलते हैं हम लोग? जर्म सेल्स, या फिर हम लोग उसको क्या बोलेंगे? गैमेट्स। मतलब इनका स्पेशलिटी क्या होता है? हाफ क्रोमोसोम्स होता है। ये याद रहेगा, दिस इज नॉट जस्ट फॉर ह्यूमंस, फॉर एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेक्सुअली रिप्रोडक्शन पे है। तो जर्म सेल्स या फिर गैमेट्स आर हाफ क्रोमोसोम्स एंड नॉर्मल सेल मतलब फुल क्रोमोसोम्स होता है। आपको अगर 10% ऑफ चाहिए ऑन अनअकैडमी प्लस या फिर आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के ऊपर, आपको खाली इतना करना है कि आपको इस कोड का इस्तेमाल करना है, दैट इज़ AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। तो AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करें, 10% डिस्काउंट लें, और आपका जो भी सब्सक्रिप्शन है उसको आप सपोलेट से और अफोर्डेबल बना सकते हैं। तो डू अप्लाई फॉर द प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज यूजिंग द कोड AS Live 10। ठीक है। अगर अभी तक आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं किया है अनअकैडमी के, तो डू डाउनलोड अनअकैडमी ऐप, ईदर थ्रू गूगल प्ले या फिर आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर मोबाइल। अगर आपका एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो आप ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को। ट्राई ऑल दीज फीचर्स फॉर फ्री। जितने फीचर्स हैं हमारे एप्लीकेशन के, लेट्स से आप उसको यूज़ करके देख सकते हैं। आपको इंस्टॉल करना है, साइन अप करना है, और अगर वो आपको कोड पूछ रहा है फॉर सपोज लेट्स से यूजिंग, तो आप कोड डाल सकते हैं AS Live 10। इस कोड को डालें और एप्लीकेशन को ज़रूर इस्तेमाल करके देखें, सो दैट आपको एक पता चल सके कि भाई फीचर क्या क्या लेट्स से आर बीइंग प्रोवाइडेड। एंड सो डू इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन नाउ and do test the features by using the code AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE10। Okay.
एक नया सपोज हमारी तरफ से एक ऑफ़र है कंपनी की तरफ से, एंड दैट इज़ अनअकैडमी एज। सपोज लेट अस से इस नाम से हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। यू कैन लेट से आप टारगेट कर सकते हैं जेई का प्रिपरेशन का एंड गेट अहेड ऑफ योर पीयर्स। आपके जो दोस्त लोग हैं उनके आगे आप प्रिपेयर कर सकते हैं बाय IIT JEE 30 मंथ सब्सक्रिप्शन। एंड आपको सपोज लेटर से वो जो रेट है उसका, तो IIT JEE 30 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन एंड सपोज CBSE क्लास 10th K12, तो आपको ये मिल जाएगा सपोज 59,000 में, मतलब 40% की ऑफ मिल रही है आपको। और सेकंड है बाय IIT JEE CBSE K12 दैट इज़ 10th 11th 12 फॉर 30 मंथ्स, और ये आपको मिल जाएगा सपोज 68,799 में, तो 38% का ऑफ मिल रहा है आपको। तो प्रिपरेशन काफ़ी मस्त है। देखो क्लास 10th के बैच के लिए है प्रिपेयर फॉर टर्म 1 ऑफ बोर्ड एग्जाम विद टॉप एजुकेटर्स एंड कंप्लीट कोर्स ऑफ टर्म 1 बाय नवंबर तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर्ड रहेंगे। ऑल्सो IIT फाउंडेशन बैच के लिए भी आप रेडी हो जाएंगे। लर्न द बेसिक्स ऑफ IIT JEE फ्रॉम इंडियाज टॉप एजुकेटर्स। टॉप फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स एजुकेटर्स विल गाइड यू थ्रू द ट्रांजिशन फ्रॉम क्लास 10 टू JEE एस्पिरेंट। तो ये है सपोज लेटर से 20 सितंबर से। सो बैच लाइन अब देखिए, बहुत सारे हमारे पास एजुकेटर्स हैं जो जेई का प्रिपरेशन आपका बहुत अच्छे से करवाएंगे। तो अप्लाई टुडे इटसेल्फ फॉर बाय यूजिंग दिस ऑफर फॉर 59,999 एंड 68,799। तो प्लीज़ डू अप्लाई सून। ओके हाय। तो एक कुछ नए ऑफर्स आए हैं, एक बार देख लीजिए। ऑफर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ये एक 6 सितंबर तक ही है। तो ये ऑफ़र इट्स गोइंग टू गिव यू एक्स्ट्रा मंथ्स। अगर आप 12, 15 या फिर 18 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। अगर 24, 36 एंड 48 मंथ्स का लेते हैं तो आपको 4 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। एंड अगर आपने 60, 72 या फिर 84 मंथ्स के लिए सब्सक्रिप्शन लगाया है तो आपको एक्स्ट्रा 6 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। एंड मोर ओवर फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑन परचेसिंग प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो इसी के साथ साथ आपको 10% का सब्सक्रिप्शन का जो एक डिस्काउंट रेट होता है 10% का, वो भी आपको मिल जाएगा। एंड दिस ऑफर इज़ वैलिड ओनली फॉर द फर्स्ट 500 सब्सक्रिप्शंस। तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अप्लाई कर लो ताकि आपको ये ऑफर मिल सके। एंड द चॉइस इज़ योर्स। देखो विदाउट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लेट्स से बहुत सारा क्योस होने वाला है, लेकिन अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लगाते हो या फिर आइकॉनिक लगाते हो, आपको एक ही जगह पे विद वन सब्सक्रिप्शन यू गेट लेट्स से कम्स ग्रेट बेनिफिट्स। यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल द 7 सब्जेक्ट्स, सब सातों के सातों सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। एंड इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आप अब लेट्स से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। प्लस फुल सिलेबस ऑफ NCERT डेडिकेटेड प्लस कोर्सेज हैं, तो आपका पूरा NCERT अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। तो हैंस डू नॉट बी लेट, जल्दी से सब्सक्रिप्शन के साथ अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक और आपकी पढ़ाई को मजबूत कीजिए। दूसरा जो है दैट इज़ लेट्स क्रैक IIT JEE या फिर नीट UG विद CBSE। तो CBSE प्लस IIT JEE नीट UG क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए एक ऑफर चल रहा है दैट इज़ बाय 2 years ऑफ CBSE कोर्स एंड गेट 25% फ्लैट ऑफ ऑन 2 year IIT JEE या फिर नीट UG कोर्सेज एंड 2 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। एंड क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए बाय 1 year CBSE कोर्स एंड गेट 20% फ्लैट ऑफ ऑन 2 years ऑफ IIT JEE नीट UG कोर्सेज एंड 1 year फ्री वैलिडिटी स्टार्टिंग टुडे। तो आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है। तो 20% तक का डिस्काउंट आपको फ्लैट मिल जाएगा अगर आप 10वीं के स्टूडेंट हैं। 1 साल का आपको खाली सब्सक्रिप्शन बाय करना है फॉर CBSE, और अगर आप 9th के हैं तो 2 साल का बाय करना है और आपको 25% ऑफ मिल जाएगा। तो दिस ऑफर इज़ ओनली वैलिड टिल 6 सितंबर 21 मंडे तक। तो जल्दी से अप्लाई करो और इस ऑफर का फ़ायदा उठाओ। रेज अ हैंड फीचर के बारे में एक बार बता दूं तो इट इज़ एक्सक्लूसिव फीचर फॉर प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्राइबर्स। रेज अ हैंड फीचर जिसके अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ डायरेक्टली बात कर सकते हो। तो नाउ यू आर एबल टू स्पीक टू योर फेवरेट एजुकेटर इन लाइव क्लासेस के अंदर आप आपके एजुकेटर के साथ बात कर सकते हो। Now clear your doubts instantly with an option to have one-on-one discussion with your favorite educator in live class. Participate in quizzes, vivas, and doubt-solving sessions to take your exam preparation to the next level. And personalized and highly interactive live classes. तो इनका सबका अगर आपको फ़ायदा उठाना है रेज अ हैंड फीचर का, तो प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेट्स से सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ये फीचर जो है जिसके साथ आप डायरेक्टली एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। कुछ नए बैचेस लॉन्च हुए हैं तो उनके डिटेल्स मैं आपको बता दूं। दैट इज़ फॉर लक्ष्य फाउंडेशन बैच IIT JEE एस्पिरेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 31 अगस्त फॉर CBSE क्लास 9th। दैट वुड बी सुरभि मैडम आपको मैथ्स पढ़ाएंगी, अजिंक्य सर यानी मैं वो साइंस पढ़ाएंगे।
Then Laksh Foundation batch for IIT JEE preparation 31st August. Again, maths will be taught by Suruvi Madam, science by Ajinkya sir, and IIT JEE Lakshya Foundation that will be starting from 31st August. Science will be taught by Akshay sir and maths will be taught by Suresh sir. ये नए बैचेस हैं एंड हर मंडे एक नई बैच लॉन्च हो जाती है. तो न्यू बैचेस फॉर डाउट क्लियरिंग सेशंस एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस एज वेल शुरू हो चुके हैं. तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए फॉर प्लस एंड आइकॉनिक कोर्सेज.